आज हम लोग क्लास 11th की त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। इसमें n जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी मतलब n की जगह हम माइनस में भी अंक रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं और प्लस के भी अंक रख सकते हैं n की जगह। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। यदि साइन थीटा बराबर 0 तब थीटा बराबर n पाई। यदि cos थीटा बराबर 0 तब थीटा बराबर टू n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि tan थीटा बराबर 0 तब थीटा बराबर n पाई। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो तो तब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। 30 अंश के बराबर होता है पाई बाई 6। 45 अंश के बराबर होता है पाई बाई 4। 60 अंश के बराबर होता है पाई बाई 3 और 90 अंश के बराबर होता है पाई बाई 2। यदि चतुर्थांश में केवल 180 अंश प्लस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा ये मानों को हम रखें तो जो है पहले चतुर्थांश में 2 पाई के रूप में रखेंगे। 360 जो है 2 पाई के बराबर होता है और 180 अंश जो है पाई के बराबर होता है। तो यहाँ इस चतुर्थांश में जो हम मान रखेंगे वो 360 यानी मतलब 2 पाई, 180 यानी मतलब पाई के रूप में केवल रखना है। तो इसमें हो जाएगा 360 यानी 2 पाई प्लस थीटा और इसमें ये वाला पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और दूसरे में आ जाता पाई माइनस थीटा, तीसरे में होता पाई प्लस थीटा और चौथे में होता 2 पाई माइनस थीटा। पहले वाले में आल यानी मतलब सब धनात्मक होते हैं, दूसरे वाले में साइन, कोसेक, तीसरे वाले में टैन, काट और चौथे वाले में कास से। संख्या 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न है उनमें मुख्य मान और व्यापक हल ज्ञात करना है समीकरणों का। पहला वाला समीकरण दिया है tan x बराबर √3। tan x बराबर जो √3 है tan में ही हम खोजेंगे कितने अंश का मान होता है। तो √3 जो है tan 60 अंश का मान होता है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे tan 60 अंश। tan x बराबर tan 60 अंश जो है किसके बराबर, जो 60 अंश है वो पाई बाई 3 के बराबर है। तो जहाँ पे 60 अंश है उसकी जगह क्या रख देंगे पाई बाई 3।
tan x बराबर, ये जो एक उसका मुख्य मान निकल गया, दो दो जो है सबके मुख्य मान निकालेंगे। तो अब इसका दूसरा वाला मुख्य मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि tan जो है इसमें मतलब धनात्मक होता है, किसमें हम चेंज करेंगे, प्लस में इसका मान आए। तो ये जो तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है, इसको यदि हम 180 अंश प्लस थीटा यानी मतलब पाई प्लस थीटा के रूप का बनाएंगे, तब इसका मान धनात्मक में आएगा और दूसरा वाला हमें मुख्य मान मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा की जगह कितना हो जाएगा, पाई/3। अब इसको यदि हम हल करें tan 180 अंश प्लस थीटा, दोबारा वही tan थीटा हमें प्राप्त होगा। tan x बराबर tan, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये जगह 3 करने 3 और 3 में जब एक पाई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 पाई/3। समीकरण का मुख्य मान बराबर, मुख्य मान बराबर जो हो जाएगा पाई/3 कामा, और जो दूसरा वाला मान कितना, 4 पाई/3। और क्वेश्चन में दिया है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब इसका जब व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल के लिए एक सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। वो सूत्र है, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो हम थीटा बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे जो है ये वाला tan x बराबर tan 4 पाई/3 या फिर tan x बराबर tan पाई/3, दोनों में से किसी को भी लेके हल कर सकते हैं, इस मान पे रखिए। तो यहीं से जो मुख्य मान आया उसी को इस सूत्र पे हम रख देंगे तो मान हमें मिल जाएगा उसका। थीटा बराबर n पाई प्लस, दोनों में से कोई भी यहाँ पे अल्फा की जगह रख सकते हैं, तो हम जो पहला वाला मान दिया उसको रख रहे हैं। तो जगह थीटा बराबर n पाई प्लस पाई/3, ये उसका आ गया व्यापक हल। व्यापक हल, तो इसमें जो क्या दिया है, यहाँ पे x है तो थीटा नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, x। व्यापक हल बराबर n पाई प्लस पाई/3। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, सेक x बराबर 2। सेक x का एक सूत्र होता है 1/cos x बराबर 2। अब 2 को जो है cos x की जगह कर देंगे और cos x को कहाँ कर देंगे, 2 की जगह, तब ये हो जाएगा 1/2 बराबर cos x, या फिर इसे हम लिख सकते हैं cos x बराबर 1/2 cos x बराबर, अब cos में ही खोजना हमें कि 1/2 जो है कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 जो है cos में 60 अंश का मान होता है। तो इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं, cos 60 अंश cos x बराबर cos 60 अंश किसके बराबर है, 60 अंश यहाँ पे पाई/3 के बराबर है। तो 60 अंश की जगह क्या रख देंगे, पाई/3। अब यहाँ पे जो उसका समीकरण का एक मुख्य मान निकल गया पाई/3, अब दूसरा वाला अब हम निकालेंगे। अब देखेंगे इसमें जो cos वाला मान धनात्मक होता है, तो cos और sec जो चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा पे रखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos 2 पाई माइनस थीटा की जगह से यहाँ पे कितना, पाई/3 cos x बराबर cos, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये जाएगा 3 दूना 6 और 6 पाई में से 1 पाई घटा दें, कितना जाएगा, 5 पाई/3। समीकरण का मुख्य मान, समीकरण का मुख्य मान हो जाएगा
पहला वाला कितना आया था पाई बटे 3 और दूसरा वाला क्या आया है 5 पाई बटे 3। अब उसके बाद उसका व्यापक हल ज्ञात कर लेंगे। अब व्यापक हल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है यदि कास थीटा बराबर कास अल्फा हो तब हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्यापक हल यहाँ पे जो थीटा दिया सूत्र में और जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे दिया यक्स, सब में यक्स है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे थीटा की जगह यक्स बराबर 2n पाई। यहाँ तक पूरा वैसे ही नोट कर देना, प्लस माइनस भी नोट कर लेंगे। इसमें जहाँ अल्फा है तो इसमें अल्फा की जगह क्या दिया है, एक जगह पाई बाई 3 है और एक जगह जो 5 पाई अपॉन 3 है। इन दोनों में से कोई भी मान हम यहाँ पे सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहला वाला मान रखेंगे कितना पाई बाई 3। प्रश्न संख्या 3 दिया है काट x बराबर माइनस √3। अब जो काट x है इसका सूत्र एक होता है 1/tan x बराबर माइनस √3। और माइनस √3 को जो है tan x की जगह रख देंगे और tan x को जो है माइनस √3 की जगह रख देंगे, तब ये हो जाएगा 1/-√3 बराबर tan x, या फिर इसे हम लिख सकते हैं tan x बराबर माइनस 1/√3। ये जो माइनस इसको ऊपर लगाएं चाहे बीच में लगाएं या फिर नीचे लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। tan x बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मान है इसका मतलब मान है 1/√3 tan में ही, माइनस ये जो 1/√3 है ये tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 30 अंश tan x बराबर माइनस tan जो 30 अंश है वो किसके बराबर होता है पाई बाई 6, यानी मतलब इसकी जगह क्या लिख देंगे पाई बाई 6। tan x बराबर, अब ये जो माइनस यहाँ से हमको हटाना है, तब ये देखेंगे कि कौन से मतलब चतुर्थांश में tan माइनस होता है, किसमें किसमें। तो tan जो केवल तीसरे वाले धनात्मक होता है, बाकी दूसरे में चौथे में इन दोनों में ऋणात्मक होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे एक बार दूसरे वाले चेंज करेंगे और एक बार जो है चौथे वाले चतुर्थांश के रूप में चेंज करेंगे, तब ये हो जाएगा tan x बराबर, सबसे पहले जो पाई माइनस थीटा पे इसको रखते हैं, तब हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा की जगह इसमें क्या पाई बाई 6, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 रख देंगे। अब इसको जब हल करेंगे tan 180 अंश माइनस थीटा, तो दोबारा माइनस tan थीटा में प्राप्त हो जाएगा। tan x बराबर tan, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये जाएगा 6 करने 6 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6। एक मान निकल गया। अब दूसरा वाला मान निकालेंगे इसी से, tan x बराबर, अब एक बार जो है चौथे वाले चतुर्थांश के रूप में रखेंगे 2 पाई माइनस थीटा पे इसको, तब ये हो जाएगा tan 2 पाई माइनस थीटा के कितना हो जाएगा पाई बाई 6। अब इसको जब हल करेंगे tan 360 अंश माइनस थीटा, तब क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा, यही आएगा tan x बराबर tan, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11 पाई बटे 6। ये जो समीकरण का मुख्य मान है, मुख्य मान बराबर पहला वाला कितना आया था 5 पाई बटे 6 और दूसरा वाला कितना है 11 पाई बटे 6। यदि माइनस में है तो माइनस का हमको नहीं रखना, उसका जो मान है चेंज करके प्लस में लाना, फिर उसके बाद मुख्य मान होगा। के बाद इसका व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल निकालने के लिए
एक सूत्र प्रयोग करेंगे। वो सूत्र होता है यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब इसी में मान रख देना है। व्यापक हल बराबर, व्यापक हल यहाँ पे x है तो इसको हम x बराबर लिख सकते। व्यापक हल x बराबर n पाई, इसमें जहां पे थीटा है सूत्र में, थीटा की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या दिया x, इसलिए जहां थीटा वहां पे x रखेंगे, बराबर n पाई है तो n पाई रख देंगे, प्लस है तो प्लस, और अल्फा की जगह या तो हम 5 पाई बटे 6 या फिर 11 पाई बटे 6 दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहला वाला लिखेंगे तो जगह 5 पाई अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कोसेक x बराबर -2। कोसेक का एक सूत्र होता है 1 साइन x बराबर -2। जो -2 उसको साइन की जगह कर देंगे और साइन को जो है -2 की जगह कर देंगे, तब ये हो जाएगा 1/-2 बराबर साइन x, या फिर इसे हम लिख सकते हैं साइन x बराबर -1/2। साइन x बराबर 1/2 जो है साइन कितने अंश का मान होता है, 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है। इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन 30 अंश। साइन x बराबर माइनस साइन 30 अंश किसके बराबर होता है, 30 अंश जो π/6 के बराबर होता है। तो 30 अंश की जगह क्या रख देंगे, π/6। साइन x बराबर, अब यहाँ पे जो माइनस में साइन है तो अब कौन से चतुर्थांश में साइन का मान माइनस में आता है, अब उन्हें देखना हमें। तो पहले जो दूसरा वाला इसमें साइन कोसेक किया तो इसमें तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन तीसरे में और चौथे में साइन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसलिए जब यहाँ पे इसको माइनस को हटाने के लिए हम यूज करेंगे तो पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा को यूज करेंगे। तब यहाँ पे लिख देंगे साइन पाई प्लस थीटा, थीटा का मान कितना, π/6। अब जब इसको हम हल करेंगे साइन 180 अंश प्लस थीटा तो दोबारा ही माइनस साइन थीटा में मिलेगा। साइन x बराबर साइन, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये जगह 6 करने 6 पाई में 1 पाई जोड़ देंगे, कितना जाएगा 7 π/6। एक जो है इसका मुख्य मान निकल गया, दूसरा वाला मुख्य मान जो है 2 पाई माइनस थीटा से निकालेंगे। साइन x बराबर साइन 2 पाई माइनस थीटा की जगह कितना हो जाएगा, π/6। साइन x बराबर साइन, जब एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 12 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11 π/6। x का मुख्य मान, x का मुख्य मान बराबर हो जाएगा 7 π/6 कामा 11 π/6। अब इसके बाद इसका जो व्यापक हल निकालेंगे, व्यापक हल निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग होगा। वो सूत्र है यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। इसमें n जो है वो पूर्णांक है।
यक्स का व्यापक हल बराबर, यक्स का जो व्यापक हल बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना दिया है n पाई, तो n पाई लिख देंगे, प्लस उसके बाद प्लस लिख देंगे, -1 लिख देंगे, उसकी पावर n है, n को लिख देंगे, और अल्फा की जगह इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम 7 पाई बटे 6 का प्रयोग करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला वाला उसमें जो 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, cos 4x बराबर cos 2x, cos 4x। अब जो cos 2x है, इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस cos 2x बराबर 0। अब इसको जो है cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d वाले सूत्र पे रख देंगे। सूत्र इसका होता है cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन c का मान कितना 4x और d का मान कितना 2x बटे 2 इंटू साइन d का मान कितना 4x और इसका c का मान कितना है 2x बटे 2 बराबर कितना 0। 2 यहाँ बूढ़े में जब इधर भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए 2 को छोड़ देंगे। साइन 4x और 2x जोड़ देंगे, कितना है 6x, और 6x में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इंटू साइन, जब 4x में से 2x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 2x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा x बराबर 0। अब इसमें दोनों को अलग अलग लेके हल करेंगे। पहला वाला दिया है साइन 3x बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र होता है, यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर n पाई। इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तो जहां थीटा वहां कितना रख देंगे 3x बराबर n पाई। अब x यही रहेगा, 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा n पाई बटे 3। अब दूसरा वाला भाग लेके हल करेंगे। दूसरा वाला कितना दिया साइन x, साइन x बराबर 0। अब इसको भी इसी सूत्र पे जब रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा x बराबर n पाई। x का व्यापक हल बराबर, पहला वाला कितना आया था n पाई बटे 3 कामा, दूसरा वाला कितना आया है n पाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x
बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो cos c प्लस cos d इस सूत्र पे केवल cos 3x प्लस cos x को रखना है, और जो माइनस cos 2x दिया है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। जब इस सूत्र पे इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 cos c की जगह कितना रख देना है 3x, और d की जगह कितना रख देना है x। तब ये हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x बराबर 0। 2 cos, अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4x, और 4x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू cos 3x में से एक x घटा देंगे कितना आ जाएगा 2x, और 2x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा x माइनस cos 2x बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन कितना मिलेगा, कॉमन हो जाएगा cos 2x। जब cos 2x कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे दो मान मिल गया, दोनों मानों को अलग अलग हल करेंगे। सबसे पहले cos 2x को हल करते हैं। cos 2x बराबर 0, इसके लिए सूत्र होता है यदि cos थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा, जहां पे थीटा उसकी जगह क्या रख देंगे 2x। 2x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। अब यहाँ दो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई/4। अब उसके बाद जो दूसरा वाला मान है उसको लेके हल करेंगे। दूसरा वाला दिया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। 2 cos x, ये जो माइनस 1 है इसको जब दूसरी साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 1 cos x बराबर, अब यहाँ दो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2 cos x बराबर, अब cos में ही हम खोजेंगे कि 1/2 जो है cos कितने अंश का मान है, तो 1/2 जो है cos 60 अंश का मान होता है। cos x बराबर cos 60 अंश किसके बराबर है, 60 अंश जो है पाई/3 के बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे पाई/3। इसके लिए सूत्र होता है यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब इस सूत्र पे रख देंगे तब ये हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा पाई/3। x का व्यापक हल बराबर, पहला वाला कितना आया 2n प्लस 1 इंटू पाई/4 कामा, और दूसरा वाला कितना आया है 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये आंसर है।
प्रश्न संख्या 7 दिया है साइन 2x प्लस cos x बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए साइन 2a का जो सूत्र होता है उस सूत्र पे इसका विस्तार कर देंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। जब इसको साइन 2a के सूत्र पे इसका विस्तार करेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉस x बचा कितना 2 साइन x। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 0। अब इसमें भी दो भाग मिल गए। अब इसी सबसे पहले पहला वाला भाग लिख के हल करेंगे cos x बराबर 0। इसका जो सूत्र होता है यदि cos थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तब ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह इसमें x रख देना, तो x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक मान निकल गया। अब दूसरा वाला 2 साइन x प्लस 1 को लेके हल करेंगे। 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। 2 साइन x, ये प्लस 1 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इसको हम लिख सकते हैं साइन x बराबर -1/2। साइन x बराबर, अब साइन में ही हम खोजेंगे कि 1/2 जो कितने अंश का मान होता है। 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है। साइन x बराबर माइनस साइन 30 अंश किसके बराबर है, पाई/6 की। तो 30 अंश की जगह क्या रख देंगे, पाई/6। साइन x बराबर, अब ये जो यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में है तो साइन जो है तीसरे चतुर्थांश में और चौथे वाले में माइनस होता है। बाकी पहले में तो सब प्लस होता है, दूसरे में साइन को से प्लस होता है, तो दूसरे वाले में हमें नहीं रखना है। तो तीसरे और चौथे में माइनस में होता है, तो तीसरे और चौथे में जो है 2 पाई माइनस थीटा और ये पाई प्लस थीटा, इन दोनों पे रख के इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम केवल पाई प्लस थीटा वाले पे रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई/6। साइन x बराबर साइन, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो जगह 6 करने 6 पाई में 1 पाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 पाई/6। अगर चाहे तो 2 पाई माइनस थीटा पे भी रख के एक वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। इस सूत्र पे जब रखेंगे तो जहां थीटा उसके लिए क्या हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n। अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 7 पाई/6। x का व्यापक हल बराबर, पहला वाला मान कितना आया था 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 कामा, और जो दूसरा वाला आया है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 पाई/6। ये आंसर। प्रश्न संख्या 8 दिया है
सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। सेक स्क्वायर का एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x। जहाँ पे सेक स्क्वायर x है उसको हम tan के रूप में बना देंगे, तब ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। यहाँ पे 1 है प्लस में और बराबर इधर भी जो 1 है प्लस में, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचा कितना tan स्क्वायर 2x। अब इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan 2x बराबर 0। दोनों में से कॉमन कितना मिल जाएगा tan 2x। अब यहाँ पे बचा कितना tan 2x और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 0। अब इसमें भी दो मान निकल गए, तो पहला भाग सबसे पहले लिख के हल करेंगे tan 2x बराबर 0। इसके लिए सूत्र होता है यदि tan थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर n पाई। अब जब इस सूत्र पे रखेंगे तो जहां थीटा उसकी जगह कितना रख देंगे 2x, तब ये हो जाएगा 2x बराबर n पाई, x बराबर n पाई बटे 2। एक मान निकल गया। अब दूसरा वाला जो भाग है इसका tan 2x माइनस 1 बराबर 0। tan 2x 1 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा tan 2x बराबर, अब 1 हमको खोजना है कि tan में कितने अंश का मान होता है, तो 1 जो है tan 45 अंश का मान होता है, तो 1 की जगह क्या रख देंगे tan 45 अंश, फिर हो जाएगा tan 2x बराबर tan 45 अंश का मान कितना पाई बाई 4। अब इसके लिए जो यहाँ पे सूत्र प्रयोग करेंगे वो सूत्र होगा यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तब थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। इसमें जो थीटा की जगह कितना दिया 2x, तो जहां थीटा वहां क्या रख देंगे 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह कितना दिया है पाई बटे 4। अब यहाँ पे दो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर n पाई बटे 2 प्लस, अब 2 का गुणा जब 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 8। x का व्यापक हल बराबर, पहला वाला मान कितना आया था n पाई बटे 2 कामा, और दूसरा वाला मान आया है n पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 8। प्रश्न संख्या 9 दिया है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले साइन x को लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे साइन 5x को, या फिर साइन 5x को पहले लिख दीजिए और साइन x को बाद में। प्लस साइन 3x बराबर 0। अब यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो सूत्र है
साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस जो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है, इस सूत्र पे केवल यही दो रखना है, साइन 5x को और साइन x को। तो जहाँ c वहाँ 5x और जहाँ d वहाँ क्या रखेंगे x। जब सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x बराबर 0। 2 साइन 5x और x जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और 6x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x इंटू कॉस, और इन दोनों को जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4x, और 4x में जब 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा कॉस 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कितना मिल जाएगा साइन 3x, बचा कितना 2 cos 2x। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वहां पे क्या लिख देंगे +1 बराबर 0। अब इसमें भी दो भाग आ गए। सबसे पहले पहला वाला भाग लेके हल करेंगे साइन 3x। साइन 3x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके लिए सूत्र होता है यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, सॉरी यहाँ पे 0 दिया, साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर n पाई। और जब इस सूत्र में मान रखेंगे तो जहाँ थीटा उसकी जगह क्या रख देंगे 3x, ये हो जाएगा 3x बराबर n पाई। 3 यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर n पाई बटे 3। एक मान निकल गया, दूसरा वाला मान निकालेंगे। इसका दूसरा वाला भाग दिया 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 cos 2x और +1 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे 2 जो है गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। cos 2x बराबर -1/2। cos 2x बराबर माइनस, अब ये देखेंगे जो -1/2 है तो इसमें केवल 1/2 जो है cos कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 जो है cos 60 अंश का मान होता है। cos 2x बराबर माइनस cos 60 अंश किसके बराबर है, यहाँ पे π/3 के बराबर है। तो जहाँ 60 अंश वहाँ क्या रख देंगे π/3। cos 2x बराबर, अब जो cos कौन से चतुर्थांश में माइनस में होता है इसका मान, तो ये जो है cos दूसरे वाले में और तीसरे वाले में ऋणात्मक होता है, और बाकी जो cos है वो चौथे वाले में धनात्मक होता है। पहले वाले में तो सब धनात्मक होते हैं। तो इसमें जो हम दूसरे वाले पे रखेंगे पाई माइनस थीटा पे, या फिर पाई प्लस थीटा, दोनों में से किसी पे भी रख सकते हैं। यदि इसको हम पाई माइनस थीटा वाले पे रखेंगे तब ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा की जगह क्या हो जाएगा π/3। अगर इसको हम दोबारा जब हल करें cos 180 अंश माइनस थीटा, फिर से दोबारा ये में प्राप्त हो जाएगा माइनस cos थीटा। cos 2x बराबर cos, इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तब हो जाएगा 3×3 और 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, कितना जाएगा 2 π/3। अब इसके लिए एक सूत्र प्रयोग करेंगे, यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जहां पे थीटा दिया उसकी जगह क्या रख देंगे 2x,
बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3। 2x बराबर इन दोनों में से कॉमन कितना मिल जाएगा 2। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3। ये 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3। x का व्यापक हल बराबर पहला वाला मान कितना आया था n पाई बटे 3 कामा, और दूसरा वाला मान कितना आया है n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।